वेलकम टू पंडित इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे निफ्टी की आने वाले सप्ताह में क्या चल रहेगा और बैंक निफ्टी सेंसेक्स और मिड कैप स्मॉल कैप में इसकी चर्चा आज करेंगे। तो 14 जुलाई से वीक चालू हो रहा है। अभी भी आप देख सकते हो कि वीकली चार्ट डेली चार्ट में निफ्टी अभी ब्रेकडाउन कर चुका है और वापस से इस चैनल के अंदर एंटर कर चुका है। ओके, तो देखना है कि अब चैनल के अंदर यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा है। 25,080 के आसपास अगर इस सपोर्ट को होल्ड करता है तो ठीक है, नहीं तो अगर क्लोजिंग बेसिस में अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है मंडे या ट्यूसडे तो फिर खतरे यहाँ तक फिर से वापस आने की उम्मीद है। वापस से इस चैनल का लोअर चैनल का एंड तक आ सकता है जिसका है 24,000 24,470। ओके, सो 24,470 या 50 तक आने की उम्मीद है अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये ब्रेक कर जाता है लगातार 2 ट्रेडिंग सेशंस। अदरवाइज यहाँ से सपोर्ट लेके वापस से हम यहाँ पे ऊपर का एक लेवल जो पेंडिंग है ऊपर हम देख सकते हैं। ओके, तो ये आपका निफ्टी का व्यू है। अगर हम सिमिलरली हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में भी आपका एक एंडिंग डैंगल फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था। ठीक है, या तो ये फोर्थ वेब पेंडिंग हो सकता है कि कम बाकी हो और फिफ्थ एक वो बाकी हो। तो अगर प्राइस 56,500 को होल्ड करता है तो बहुत अच्छा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है लगातार 2 ट्रेडिंग सेशंस तो फिर प्राइस इस लेवल को भी ब्रेक कर देगा जो आपका बना था यहाँ पे, जो लो बना था 55,159 तक। ठीक है, उसके पहले 56,000 एक इम्पोर्टेंट आपका सपोर्ट लेवल है और इसको भी नीचे क्लोज होता है तो 55,000 तक हम बैंक निफ्टी में आने वाले सप्ताह में दे सकते हैं। ऊपर का बात करें तो जब तक बैंक निफ्टी में 57,400 के ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक ट्रेंड डाउन ट्रेंड रहेगा, बेयरिश सेल ऑन राइज रैली रहेगा। और जैसे ही 57,400 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज होता है तो फिर ट्रेंड वापस से अप ट्रेंड हो जाएगा और फिर ऊपर 60,000 का प्रोबेबिलिटी बन सकता है जाने को। ठीक है, उसी हिसाब से हम अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में जो आपका रुझान आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक 82,000 तक अप्रोक्स आ सकता है इस फॉल में। 500 पॉइंट्स और बाकी है। ओके, अगर 82,000 के नीचे क्लोजिंग आता है, 81,800 के नीचे अगर सेंसेस क्लोज हो जाता है तो फिर हम 80,000 देख सकते हैं नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ जब तक सेंसेक्स में क्लोजिंग नहीं आता है 84,000 के ऊपर तब तक सेल ऑन राइस रैली कंटिन्यू रहेगा और जैसे क्लोजिंग आता है तो अप ट्रेंड में आ जाएगा, फिर हम 90,000 की उम्मीद कर सकते हैं इसके ऊपर। ओके, उसी हिसाब से अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप में देखें तो स्मॉल कैप में अगर हम देखें तो इसमें भी एक लेग साइकिल कंप्लीट होते हुए क्लियर नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, और यहाँ से हम देखें ट्रेंड तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ हो चुका है हाई हाई फॉर्मेशन। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक हाई हाई फॉर्मेशन और लो लो फॉर्मेशन हो चुका है। अब देखना है कि लो लो बनता है कि नहीं और लोअर हाई बनता है कि नहीं। अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज होता है 17,900 तो भीषण गिरावट आ सकती है स्मॉल कैप में। जब तक इसके ऊपर है उम्मीद है और एक लेग ऊपर, यहाँ से 3 लेग ऊपर आ सकता है। हो सकता है कि फिफ्थ का A1 हो, फिफ्थ का 2 बनने जा रहा है, फिर 3 4 5 करके फिफ्थ ऊपर जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल की तरफ हो सकता है कि आपका A1 है, A2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 ऐसे कंटिन्यू बन सकता है, प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर प्राइस स्ट्रेट वे इसके नीचे क्लोज हो जाता है, ठीक है, अगर प्राइस स्ट्रेट वे सिरा फॉल इस लेवल के नीचे आ जाता है, क्लोज हो जाता है, तो फिर ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया है और इसका रिट्रेसमेंट करने के लिए वापस नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये लेवल हो सकता है स्मॉल कैप में। अगर ऐसा हुआ तो फिर स्मॉल कैप में अच्छा खासा गिरावट दे सकता है। मिड कैप में देखें तो मिड कैप में भी आपका सेम प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे हम नीचे से लेके ऊपर तक का देखें तो एक आपका एक लेग कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिट फेलियर नज़र हो सकता है क्योंकि
ऑलमोस्ट इस थर्ड एंड फिफ्थ ऑलमोस्ट इक्वली है। 59,967, 59,800 नहीं, ठीक है, हाँ, उसके नीचे 50 पॉइंट्स का डिफरेंस है थर्ड एंड फिफ्थ का। तो अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज होता है 56,900 के नीचे, तो फिर एक बड़ा सा डिक्लाइन दिखाई दे सकता है मिड कैप में भी। अगर प्राइस जब तक 59,900 के ऊपर, थर्ड वेब का जो हाई है 59,967, अप्रोक्स 60,000 के ऊपर इसको क्लोज होना ज़रूरी है। अगर 60,000 के ऊपर क्लोज होता है तभी मिड कैप में अच्छा खासा अप ट्रेंड आ सकता है वापस से। फिलहाल अभी भी साइड बेस में है, लेकिन वी कॉसेस अलर्ट है। अगर प्राइस के नीचे जाए तो अच्छा खासा फॉल मिड कैप में भी देखने को मिल सकता है। वापस से मैं निफ्टी की बात कर लूँ तो निफ्टी में भी अगर यहाँ से हम देखें, यहाँ से एक राइज देखें, तो यहाँ पे भी एक राइज हो सकता है कि यहाँ एक पैटर्न यहाँ बन रहा हो, ठीक है। एक साइकिल कंप्लीट हो सकता है कि हो गया हो, कंफर्मेशन आना बाकी है। कंफर्मेशन आएगा, जब तक इस चैनल को ब्रेक करके नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक कंफर्मेशन नहीं आ सकता। जैसे ही इसके नीचे क्लोज होता है कंफर्मेशन आ जाएगा, फिर इसका पूरा रिट्रेसमेंट, एटलीस्ट 50% रिट्रेसमेंट निफ्टी को करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप का व्यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग इट।